इनका पर स्क्वायर फीट रेट आ रहा है 9,000। तो 9,000 का रेट जो भैया चल रहा है न्यू गुड़गांव में, न्यू गुड़गांव का रेट आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर 103 में मिल रहा है। अब 103 की लोकेशन थोड़ी समझ लीजिए। पहले प्रोजेक्ट में आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ना कमाएं, लेकिन ये जो बज़ आप क्रिएट कर रहे हैं, अब 9,000 रुपये जब आसपास 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,000 के आसपास के रेट चल रहे हैं, जैसे कि एलान 17,000 का रेट है, शोभा 16,000 का रेट है, तो उस पे आप 9,000 के रेट पे दे रहे हैं, तो बस तो तभी क्रिएट होगी। तो अच्छी स्ट्रैटेजी है। नया ब्रांड नहीं है, 2006 से ब्रांड फंक्शनल है, चल रहा है और बहुत अच्छे टाइम पे इन्होंने यूनिट्स डिलीवर करी हैं, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं इन्होंने। आप थोड़ा स्टडी कर सकते हैं इनके बारे में। लगभग 312 फ्लैट्स हैं, तो इससे 3 गुना ज़्यादा पार्किंग स्पेस दी हुई है, लगभग 1100 के आसपास। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो भी मैं आपको बता दूँ, माइवन कंस्ट्रक्शन है। आप लोग को जो मेक और ब्रेक वाली चीज़ होती है, पेमेंट प्लान जो है, पेमेंट प्लान इसमें 3 तरह के पेमेंट प्लान है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज का ये वीडियो आप लोग की डिमांड के ऊपर मैं बना रहा हूं, क्योंकि आप लोग एक बहुत ही स्पेसिफिक सी डिमांड आप लोग मुझसे बहुत दिन से कर रहे थे, जिसका मैं कोई जवाब नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वो चीज़ जो आप मांग रहे थे वो थी नहीं मार्केट में। अब वो चीज़ है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। आप लोगों की डिमांड ये थी, ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए वीडियो है जिनकी स्पेसिफिक डिमांड इस तरह की है। डिमांड ये थी आप में से कई व्यूअर्स की कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे मुझे चाहिए प्रोजेक्ट जिसमें मुझे इन्वेस्ट करना है या मुझे खुद एंड यूज़ के लिए लेना है। द्वारका एक्सप्रेसवे पे होना चाहिए, अच्छे सेक्टर में होना चाहिए और रूम साइजेस बड़े होने चाहिए। बहुत स्पेसिफिक चीज़ ये थी, रूम साइज बड़े होने चाहिए और 3 BHK होना चाहिए अराउंड 1.5 CR में। तो ये जो थी आपकी रिक्वायरमेंट, इसका मेरे पास कोई जवाब था नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो शाहपुर जी के भी रेट रिवाइज़ हो चुके हैं, फिर से रेट रिवाइज़ होने वाले हैं अभी आने वाले दिनों में। तो बेसिकली वहाँ पे भी 2 BHK अगर देखा जाए, सेक्टर 102 में शाहपुर जी है, तो 1.6 1.57 के आसपास में 2 BHK मिलता है वहाँ पे। तो 3 BHK मिलना एक हाई राइज़ में बड़े रूम साइज़ में के साथ बड़ा मुश्किल हो रहा था आप लोग को एक ऑप्शन देना। तो आज मैं ऑप्शन लेके आया हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, बड़े रूम साइज़ वाला है, इसमें सबसे बड़ा इशू क्या है। देखिए, इस रेंज में लगभग आपको सेक्टर 106 में MRG में मिल जाएगा। MRG लो राइज़ है, लेकिन अभी क्या हो गया, लो राइज़ में कई लोगों को बहुत सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं, लेकिन कुछ लोग हैं स्पेसिफिक जिन लोगों को बड़े रूम साइज़ चाहिए, उन लोग का ये होता है कि लो राइज़ में नीचे एक रूम एक्स्ट्रा दिया जा रहा है ना। उसकी वजह से क्या होता है कि जो ऊपर रूम्स हैं उसके साइज़ थोड़े से कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। तो कई लोग का ये है कि भाई हमें नहीं चाहिए नीचे रूम, है ना। कई लोगों को चाहिए होता है, कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है कंसेप्ट, तो वो लेते हैं सिग्नेचर ग्लोबल में और MRG में, और DLF गार्डन सिटी आया था उसमें लोगों ने लिया। तो लेकिन कई लोग का ऐसा होता है कि भाई मुझे बड़े रूम साइज चाहिए, तो उनके लिए ये प्रोजेक्ट है। अब बेसिकली क्या है कि प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ये प्रोजेक्ट जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे के बहुत ही अच्छे सेक्टर में है, जो कि सेक्टर 103 सेक्टर 103 है। 103 का आपने बहुत ज़्यादा अभी तक नाम नहीं सुना होगा, 106 बहुत सुनते होंगे आप। 106 में एलान आ रहा है, गोदरेज मेरिडियन आ रहा है, मतलब अभी पोजीशन उसका आ रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। 108 में शोभा है, 113 111 में स्मार्ट वर्ल्ड M3M सारा है। 103 जो है वो एक ऐसा अभी है एक लैंड पैच द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जहाँ पे स्पेस अभी है, तो प्रोजेक्ट्स अभी वहाँ आने की उम्मीद है। और लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ये बड़ा स्पेशल इसलिए क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है, जो मैंने बताया ना 1.5 CR के आसपास 3 BHK बड़े साइज़ का साइज़ जो है होगा इसका अराउंड, स्टार्टिंग साइज़ जो 3 BHK का है वो है 1845 स्क्वायर फीट, विच इज़ अ फेयरली बिग साइज़, राइट। तो अच्छा बड़ा साइज़ है, बड़े साइज़ के रूम हैं उसमें। और प्रोजेक्ट का नाम है चिंतामणि। प्रोजेक्ट का नाम बड़ा अलग सा है, तो चिंतामणि है ऑक्सीरिच का। ऑक्सीरिच के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। अब देखिए, ऑब्वियसली आप ये कहेंगे तो यार नया ब्रांड है ना। तो बेसिकली ये नया ब्रांड नहीं है, गुड़गांव में ये पहली बार आ रहा है ना। उसका लेवरेज आपको कैसे मिल रहा है वो मैं बताऊंगा अभी। आपको फ़ायदा आपको होना चाहिए अल्टीमेटली। तो बेसिकली क्या है कि ऑक्सीरिच 2006 में कंपनी बनी थी, और गाज़ियाबाद, जलंधर, दिल्ली, भिवाड़ी ये जगहें हैं जिन पे इन्होंने प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं, बहुत टाइमली डिलीवर करे हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। तो मेरा, जैसे आप लोग जानते हैं, मेरे वीडियोस अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो मैं भिवाड़ी में बहुत टाइम रहा हूँ बिकॉज ऑफ होंडा कार्स। मैं होंडा कार्स में था पहले, तो उसकी वजह से रहा हूँ, तो मुझे पता है भिवाड़ी का, और इनके प्रोजेक्ट्स काफ़ी हैं वहाँ पे। और गाज़ियाबाद में, जलंधर में करा हुआ है। तो नई कंपनी नहीं है, लेकिन हाँ गुड़गांव में पहली बार एंटर कर रही है। तो उसकी वजह से क्या है कि इनका पर स्क्वायर फीट रेट जो आ रहा है वो ऐसा आ रहा है कि जो कि कोई भी प्रोजेक्ट सेक्टर 103 ले लीजिए, चाहे द्वारका एक्सप्रेसवे का कोई सेक्टर ले लीजिए, कोई ऑफर नहीं कर पा रहा है। इनका पर स्क्वायर फीट रेट आ रहा है 9,000। तो 9,000 का रेट जो भैया चल रहा है न्यू गुड़गांव में,
न्यू गुड़गांव का रेट आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर 103 में मिल रहा है। अब 103 की लोकेशन थोड़ी समझ लीजिए, पहले आपको लोकेशन समझना बहुत ज़रूरी है। मैप आप देख रहे होंगे, तो मैप में समझिए कि एक सेक्टर रोड है, एक सेक्टर रोड के एक साइड में सेक्टर 103 है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में सेक्टर 106 है। मतलब 106 और 103 को सिर्फ एक सेक्टर रोड डिवाइड करती है, मतलब आमने सामने सेक्टर्स हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, सेक्टर 106 के बिल्कुल अपोजिट सेक्टर 103 है। और इसकी खास बात यह है कि इस वक्त मैं अभी सेक्टर 102 में हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए आपके यह वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको एक अंदाज़ा, एक हाई राइज़ का एक फील आ जाए, एक अंदाज़ा लग जाए कि हाई राइज़ बिल्डिंग जो निकल के आती है वो कैसी निकल के आती है, क्या लुक एंड फील होता है उसका, है ना। तो आपको सबकॉन्शियसली आपको दिमाग में आ जाता है। मैं एक हाई राइज़ की बात अगर लो राइज़ की जगह पे करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगी, है ना। और वहाँ पे जो उसकी लोकेशन है, वहाँ पे अभी कुछ बनाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं, अभी सिर्फ सेल्स गैलरी है इनकी, तो वहाँ पे आपको चीज़ समझ में नहीं आती, इसलिए हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो अब बेसिकली क्या है, सेक्टर 102 103 में आसपास में स्कूल्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। 2 DPS हैं यहाँ पे, है ना। DPS होना ही बहुत बड़ी बात होती है कि DPS हैं, तो आप कोई भी इंसान अगर रहेगा, शिफ्ट हो रहा है वहाँ से दिल्ली से, मेनली क्या है कि लोग 2 पर्पज़ के लिए देखते हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट, एक तो एंड यूज़। तो दिल्ली से बहुत लोग उठ के आ रहे हैं यहाँ पे। तो दिल्ली से इसलिए उठ के आ रहे हैं क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, उनको कभी से ये लाइफस्टाइल नहीं मिला गुड़गांव वाला जो अब मिल रहा है। अब इसमें लाइफस्टाइल के ऊपर जब आएंगे तो हम बताएंगे आपको। रूम साइज़ हो गए, मतलब क्या क्या चीज़ हम लोग ने समझ ली। प्रोजेक्ट का नाम ऑक्सीरिच चिंतामणि, सेक्टर 103। लोकेशन आपने लगभग समझ ली होगी कि लोकेशन क्या है, और अच्छी लोकेशन है। सेक्टर 102 है, सॉरी 103 है। 102 के आसपास, 102 में मैं बता देता हूँ थोड़े से आसपास कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। 102 में शाहपुर जी है, और MR इंपीरियल गार्डन्स, अडानी, और सेक्टर 106 में गोदरेज मेरिडियन है। गोदरेज मेरिडियन के बिल्कुल पास में ये प्रोजेक्ट है। और फिर शोभा और ये सारे जितने भी हैं MRG और जितने हैं उनके पास ही एकदम पड़ता है, और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। मतलब आप बिल्कुल बैंक ऑन समझ लीजिए, द्वारका बैंक ऑन तो द्वारका एक्सप्रेस में नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा अंदर जाके है, आधा किलोमीटर अंदर जाके होगा। लेकिन एरिया जो है इनका 4.1 एकड़ के एरिया में बना हुआ है। और 4.1 एकड़ के एरिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूनिट्स बहुत कम आ रही हैं। यूनिट्स जो है वो 312 यूनिट्स हैं खाली। इसमें 3 BHK 4 BHK और पेंट हाउस होंगे। पेंट हाउस इनके ऑलरेडी सोल्ड आउट है। रेरा इनका आ चुका है, रेरा का कोई ऐसा इशू नहीं है, रेरा आ चुका है, सब कुछ कंप्लीट है। पेंट हाउसेज इनके सोल्ड आउट हैं पहले से। तो 3 BHK और 4 BHK बच रहे हैं इनके। 3 BHK और 4 BHK में पहला जो साइज़ है 3 BHK का 1845 है। 1845 में रूम साइज़ बड़े बड़े हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं बताऊंगा चीज़ आपको, तो मैं बताऊंगा कि क्या क्या इनका फ्लोर प्लान से क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसके बाद फिर 3 BHK प्लस सर्वेंट का जो उनका साइज़ आता है वो 2355, और बड़ा साइज़ है 2355, 2355 का साइज़ आता है, वो बड़ा अच्छा साइज़ है। और फिर इनका 4 BHK है। 4 BHK आता है अराउंड 2516 स्क्वायर फीट इनका आता है 4 BHK। तो मतलब आपका इन्वेस्टमेंट जो शुरू हो जाता है वो 1.66 CR से शुरू हो जाता है। ये 1.66 CR का आपको पड़ेगा 3 BHK इनका 1845 वाला। और 4 BHK का सबसे बड़ा साइज़ आप लेंगे तो वो भी 2.26 में, 1.66 से 2.26 तक ये इसकी रेंज है। मतलब सबसे बड़ा भी साइज़ 4.5 BHK का आप सबसे बड़ा साइज़ लेंगे तो भी आपको 226 के आसपास पड़ जाएगा। तो आप खुद समझ रहे होंगे अगर आपने रिसर्च करी होगी द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे इस तरह की प्रॉपर्टी इस प्राइस में अवेलेबल नहीं है। और इस प्राइस में अवेलेबल क्यों है, उसका रीज़न यही है क्योंकि भाई ऑक्सीरिच जो है वो पहली बार गुड़गांव मार्केट में एंटर कर रहा है। तो अगर वो इतने कॉम्पिटिटिव प्राइस नहीं रखेगा तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसीलिए उसका मुझे स्ट्रेटजी अच्छी लगी है, मार्केटिंग गिमिक अच्छा है ये कि पहले प्रोजेक्ट में आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ना कमाएं, लेकिन ये जो बज़ आप क्रिएट कर रहे हैं, आप 9,000 रुपये जब आसपास 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,000 के आसपास के रेट चल रहे हैं, जैसे कि ऐलान 17,000 का रेट है, शोभा 16,000 का रेट है, तो उस पे आप 9,000 के रेट पे दे रहे हैं, तो बस तो तभी क्रिएट होगी। तो अच्छी स्ट्रैटेजी है, लेकिन उस स्ट्रैटेजी से फ़ायदा अल्टीमेटली आप लोग को हो रहा है कि जो लोग इस प्रोजेक्ट में आते हैं उनको अपना अगर, और हाँ हाई राइज है तो लगभग 3 साल लगेंगे इस प्रोजेक्ट बनने में। अब मतलब 2026 में इसका पोजीशन है, तो जो लोग खुद रहने के लिए देख रहे हैं वो पोजीशन टाइम उनको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन्वेस्टर्स को देखिए, इन्वेस्टर का क्या है, इन्वेस्टर्स के लिए प्रोजेक्ट कैसे अच्छा है, क्योंकि अभी गुड़गांव का कुछ महीने में लैंड पैच जो है वो पूरा ये जो गुड़गांव का पैकेज है द्वारका एक्सप्रेसवे का वो खुलने वाला है। तो उससे पहले अगर आप इसमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ दिन में इसमें अप्रिसिएशन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही गुड़गांव का पैच ये द्वारका एक्सप्रेसवे का कंप्लीट होगा तो अप्रिसिएशन ऑब्वियसली आ जाएगा। तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे चीज़ आपको मिल रही है इतने सही प्राइस में, तो बहुत अच्छी चीज़ है। एंड यूजर्स के लिए अच्छा है इसलिए क्योंकि बड़े रूम साइजेस मिल रहे हैं। क्या चाहिए होता है एक, अब इसमें थोड़ा सा एमिनिटीज़ का बता देता हूँ मैं क्या है। 20,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, एंड यूजर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए। आप लोग सुन लीजिए, आप एंड यूजर हैं या इन्वेस्टर हैं जो भी हैं, है ना। तो बड़े रूम साइजेस हैं, अच्छे बड़े मतलब 3 BHK 4 BHK के कमेंडेबल एरिया है। मतलब सिर्फ 4 टावर आ रहे हैं,
स्टिल्ट प्लस 22 फ्लोर्स होंगे, मतलब 23rd फ्लोर पे पेंट हाउसेज हैं, स्टिल्ट प्लस 22 फ्लोर्स होंगे इसमें, 4 टावर हैं खाली और 4.1 एकड़ का एरिया है, सिर्फ 312 यूनिट्स होंगी। तो अब भाई देखिए ये बहुत ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक होता है कि हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी, तो लगभग इसमें 75 यूनिट्स पर एकड़ आ रही हैं। अब आप इसको हाई डेंसिटी माने या लो डेंसिटी माने, मैं नहीं जानता। देखिए गोदरेज मेरिडियन को लोग लो डेंसिटी बोलते हैं, उसमें भी 55-60 के आसपास यूनिट्स हैं पर एकड़। शाहपुर जी में थोड़ी यूनिट्स ज़्यादा है, शाहपुर जी इज़ अ हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट गुड़गांव में बहुत कम है। तो 75 यूनिट्स पर एकड़ मुझे हिसाब से मतलब फेयरली, मतलब कहते हैं ना एक सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड वाली चीज़ होती है, तो मतलब हाई डेंसिटी और एग्जैक्टली लो डेंसिटी के बीच का ये प्रोजेक्ट है। तो आप इसको जैसे समझ लें, मुझे बहुत ज़्यादा डेंस तो नहीं मैं बोलूँगा इसको, 100 के ऊपर जो चीज़ें होती हैं पर स्क्वायर पर एकड़ में जो यूनिट्स आती हैं जिसकी प्रोजेक्ट्स की, वो थोड़ा सा हाई डेंसिटी में माना जाता है। 75 यूनिट से पर एकड़ तो ठीक है, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट आप कहना चाहें तो कह सकते हैं, है ना। तो ओपन एरिया जो है 65% का ओपन एरिया इसमें मिलेगा आपको, और लगभग आपको क्लब हाउस मैंने बताया 20,000 स्क्वायर फीट क्लब हाउस है। क्लब हाउस में हर वो चीज़ होगी, अब उसको क्या मैं बताऊं, हर वो चीज़ होगी क्लब हाउस में जो होती है, अच्छा बन रहा है। सीलिंग हाइट इसकी जो है बहुत बड़ा इसका यूएसपी है। आप लोग अपने घरों में देखते होंगे 9.2 फीट का आपका घर का सीलिंग हाइट होती होगी, बहुत अच्छी हो जाती होगी तो 10 फीट की हो जाती होगी। इसमें सीलिंग हाइट जो है वो है अराउंड नहीं एग्जैक्टली, वो है 12 फीट की। 12 फीट की सीलिंग हाइट का होने का मतलब ये है कि आपको वेंटिलेशन बहुत अच्छा मिलेगा, आपका एसीज़ जो होते हैं घर में लगते हैं बहुत अच्छे काम करेंगे, और खूबसूरत लुक आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत। आप ऊपर जो आप लोग जो घर में लेते हैं आप लोग, तो ऊपर अपनी वो भी लगवाते हैं, क्या होता है वो, फॉल सीलिंग लगवाते हैं, तो बहुत छत नीचे लगने लगती है, तो वो नहीं लगेगा। फॉल सीलिंग आप बहुत अच्छी तरह से लगवा सकते हैं। इसमें ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो घर खुद अपने रहने के लिए ले रहे होते हैं वो लोग ये सोचते हैं, बहुत ज़्यादा पूछते भी हैं कि भाई इसमें वार्डरोब नहीं दे रहे हैं। लेडीज़ सबसे ज़्यादा पूछती हैं, मेरे जो लेडीज़ व्यूअर्स हैं जो आती हैं, आप लोग जो देख रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि वार्डरोब नहीं दे रहे हैं इसमें, तो इसमें वार्डरोब दे रहे हैं, वार्डरोब भी आपको बना के दे रहे हैं। और बालकनीज़ जो इसकी हैं वो अराउंड हर बालकनी 6 फीट की होगी, छोटी बालकनीज़ नहीं है इसमें, 6 फीट की बालकनी होगी। 3 साइड ओपन रहेगा, हर फ्लैट इनका 3 साइड ओपन है। तो ये भी बहुत अच्छे पॉइंट्स है। जाहिर सी बात है, देखिए ये इतने ज़्यादा पॉइंट्स, ये इतने ज़्यादा यूएसपीज़ नहीं देंगे तो एक नए ब्रांड को, इतने पुराने ब्रांड्स ऑलरेडी गुड़गांव में हैं, तो गुड़गांव में एक पहली बार एंट्री मार रहे हैं ये लोग, तो उनको ये लोग आने नहीं देंगे। कुछ ना कुछ तो इनको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिल रही हैं, उसमें आपको ऑब्वियसली फ़ायदा होगा। नया ब्रांड नहीं है, 2006 से ब्रांड फंक्शनल है, चल रहा है, और बहुत अच्छे टाइम पे इन्होंने यूनिट्स डिलीवर करी हैं, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं इन्होंने। आप थोड़ा स्टडी कर सकते हैं इनके बारे में। ऑक्सीरिच कंपनी का नाम है और चिंतामणि प्रोजेक्ट का नाम है ना। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी इसमें भी, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें, हाँ एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली वाले लोगों के लिए। दिल्ली वाले लोगों की सबसे बड़ी फाइट ये होती है पार्किंग में बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं दिल्ली में कि भाई पार्किंग, मेरी पार्किंग क्यों लगाया, लोग घर के बाहर गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है कि एक और यूएसपी देने के लिए, एक एक्स्ट्रा एज देने के लिए, ताकि आप लोग इस प्रोजेक्ट को बहुत हिट बनाएं और इस प्रोजेक्ट को एक लैंडमार्क बताते हुए, इस प्रोजेक्ट को एक डेटम बना के ये लोग अपने और प्रोजेक्ट्स गुड़गांव में लेके आएँ। तो उसके लिए क्या करा हुआ है इन्होंने कि पार्किंग, लगभग 312 फ्लैट्स हैं, तो इससे 3 गुना ज़्यादा पार्किंग स्पेस दी हुई है, लगभग 1100 के आसपास पार्किंग स्पेस है। और एक और बहुत बड़ी चीज़ पार्किंग से मुझे ध्यान आया कि आपको ये 9,000 का जो ऑल इंक्लूसिव प्राइस बताया मैंने, ऑल इंक्लूसिव प्राइस है, ये बॉक्स प्राइस है। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, इसमें क्लब चार्जेस, पार्किंग चार्जेस, पार्किंग आपको इसमें एक फ्लैट में 2 मिल रही हैं। 2 फ्लैट में जो 9,000 रुपये का इनका पर स्क्वायर फीट रेट है, उसमें 2 पार्किंग्स इंक्लूडेड हैं। आपको इससे ज़्यादा एक और पार्किंग लेनी है तो उसका पैसा आपको पे करना पड़ेगा। 3 पार्किंग लेनी है, वैसे 2 पार्किंग मेरे ख्याल से काम चल जाता है सबका, तो 2 पार्किंग इसमें मिल रही हैं। और EDC IDC भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ऑल इंक्लूसिव प्राइस है इनका। 2 पार्किंग आपको मिल रही है, पार्किंग स्पेस आपके कोई भी आ रहा है, आपके कोई रिश्तेदार आ रहा है, कोई फ्रेंड आपको आ रहा है, तो पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो भी मैं आपको बता दूँ, माइवन कंस्ट्रक्शन है। माइवन कंस्ट्रक्शन है, तो माइवन के बिना तो आजकल देखिए हाई राइज में काम ही नहीं चल रहा है। लोग एकदम समझ लिए कुर्सी छोड़ के उड़ जाते हैं अगर ये बता दिया जाता है कि नहीं हम माइवन नहीं बना रहे हैं। हालांकि जो एडमेंट ब्रांड्स हैं, जैसे आशियाना हमारा जो था अभी बहुत फेमस प्रोजेक्ट हुआ है, बहुत उड़ के बिका है, वो दैट इज़ नॉट माइवन कंस्ट्रक्शन। माइवन कंस्ट्रक्शन नहीं है वो, तो लोग बनाते हैं, लोग नहीं बनाते, लेकिन हाँ जाहिर सी बात है कि ये माइवन कंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो अच्छा है प्रोजेक्ट, मुझे काफ़ी सही लगा उन लोगों के लिए जिनको 1.5 CR के आसपास में 3 BHK बड़े रूम साइज़ के साथ चाहिए, और द्वारका एक्सप्रेसवे पे चाहिए, अच्छे सेक्टर में चाहिए, कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, दिल्ली से काम है उनको या एयरपोर्ट से काम है,
एंड यूज़र की तो ये बात हो गई। इन्वेस्टर के लिए वो अच्छा इसलिए है क्योंकि भाई द्वारका एक्सप्रेसवे ऑब्वियसली पैच जो इनका गुड़गांव वाला पैकेज है वो खुलने वाला है, तो अप्रिसिएशन इस पर ऑलरेडी आएगा। सेक्टर 103 बहुत अच्छा सेक्टर है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, और आसपास बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, माइवन कंस्ट्रक्शन है, जितनी भी मैंने सारी चीज़ें आपको बताई। तो आप एक एज एन इन्वेस्टर भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा इसमें रिटर्न मिलेगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है पेमेंट प्लान। आप लोग को जो मेक और ब्रेक वाली चीज़ होती है पेमेंट प्लान जो है, पेमेंट प्लान इसमें 3 तरह के पेमेंट प्लान है। एक तो कंस्ट्रक्शन लिंक है कि आप तो थोड़ा थोड़ा पैसा लेके चीज़ें कर ली जाती हैं। दूसरा पेमेंट प्लान और तीसरा पेमेंट प्लान जो है वो हम लोग कॉल पर डिस्कस करेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसमें तो बहुत सारी चीज़ समझने वाली है। आप लोग फिर ऐसे बता देंगे तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये नंबर आप देख रहे होंगे, इस नंबर पे आप जब हमें कांटेक्ट करेंगे तो आपको पेमेंट प्लान्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक वीडियो में सारी चीज़ें नहीं कवर कर सकते, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपके बहुत सारे सवाल होंगे, जाहिर सी बात आप पूछेंगे इसमें, वो हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। और ये हैशटैग चिंतामणि आपको दिख रहा होगा, हैशटैग आप चिंतामणि लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे आप इसमें इंटरेस्टेड है। एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता दूँ, आप लोग मेरे व्यूअर जो हैं बड़े समझदार हैं, लेकिन समझदार होना बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन ओवर समझदार होना कई बार बहुत ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ हो जाती है। कई लोग सोचेंगे, पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। जाहिर सी बात आप मेरे वीडियोस देखते हैं, और आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो बहुत फ्रीक्वेंटली मेरे वीडियोस देखते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या मेरे पुराने वीडियोज़ जो है वो देख लीजिएगा। तो आपको देखिए, आप जिसकी बात सुन रहे हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना, आप मेरी बात सुन के आपको अगर भरोसा हो रहा है मेरी बात पे, अगर मेरी बात पे यकीन हो रहा है, तब तो आगे बात करने में फ़ायदा है। तो अगर आपको यकीन हो रहा है, आप मेरे पुराने व्यूअर हैं आप, है ना, तो आपको जाहिर सी बात है मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर आप नए व्यूअर हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे और पुराने वीडियोस देख लीजिए एक बार, ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर वो ऐसी बातें करना बड़ा अच्छा नहीं लगता है कि यार पर स्क्वायर फीट रेट आप थोड़ा कम बताइए भाई, ये तो आप तो ज़्यादा बता रहे हैं भाई। वो वाली चीज़ें नहीं अच्छी लगती है। मैं जो भी बता रहा हूँ आपको बहुत जेन्युइन चीज़ बताता हूँ, मैं अपने हर व्यूअर को हमेशा जेन्युइन चीज़ बताता हूँ। एक चीज़ मैं आपको और आगाह करना चाह रहा हूँ, ये बताते हुए कि भाई आप अगर मेरे थ्रू जाते हैं वहाँ पे, तो आपको मुझे कुछ पे नहीं करना है। कई लोग ऐसे सोच लेते हैं कि भाई मैं डायरेक्ट चला जाता हूँ, या मैं गूगल पे जाके डायरेक्ट सर्च कर लेता हूँ, डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाता हूँ, तो शायद ये कुछ ले तो नहीं रहा है मुझसे। मैं आपसे कुछ नहीं लेता हूँ कभी, जाहिर सी बात है, मुझे कुछ पे नहीं करना होता है अगर आप मेरे थ्रू जाते हैं तो। आप अगर इसमें एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, आप अगर सोचेंगे मुझे डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि मैं आपको बेस्ट तरीके से वहाँ ले जाऊँगा अपने साथ। बेस्ट रेट क्या हो सकता है, क्या आपको बेस्ट यूनिट मिल सकती है, वो सारी चीज़ मैं करवाऊँगा। उसके बाद की आफ्टर सेल सर्विसेज जो होती हैं, कि आपका अलॉटमेंट लेटर, बिल्डर बाय एग्रीमेंट, सारी चीज़ें वो हम भी लोग, मेरी टीम ही देखती है सारी चीज़ें, है ना। तो वो बहुत फ़ायदा होता है आपको ऐसे जाने में। आप सोचेंगे कुछ ज़्यादा समझदार जो लोग होंगे, इनको बोलते हैं शाणे लोग होंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सोचेंगे यार डायरेक्ट चले जाएं, या तो फिर गूगल पे सर्च करेंगे, एक वेबसाइट उनको दिखेगी ऑक्सीरिच की या चिंतामणि, उस पर कॉल कर लेंगे। तो आपको ये बता दूं कि बहुत डमी साइट्स बनी हुई हैं इसके पहले से। तो आप अगर सोचेंगे कि आप डायरेक्ट कंपनी में बात करें, तो आप डायरेक्ट कंपनी में बात नहीं कर रहे होंगे, आप किसी चैनल पार्टनर से ही बात कर रहे होंगे, है ना। तो ये बहुत समझ लीजिएगा चीज़ कि डायरेक्ट कंपनी में अगर आपको जाना है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या हैशटैग चिंतामणि लिख के पहले तो डिस्कस करिए, बहुत सारी चीज़ें, पेमेंट प्लान समझिए, बहुत सारी चीज़ें और हैं वो समझिए। उसके बाद फिर चलेंगे साथ में, बैठेंगे, चल के बेस्ट रेट क्या हो सकता है और क्या सारी चीज़ें होती हैं वो डिस्कस करेंगे। और मेरे साथ जाने में आपको हर तरह से फ़ायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है ना। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आने वाला है, इसके बारे में आपको बताना था, तो यही बातें करनी थी मुझे आपसे। अब मिलते हैं किसी और ऐसी बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चाले हो।